नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से चोरी डकैती जैसे अपराधों को ख़त्म किया जा सकता है या किस तरह से कम किया जा सकता है। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, इसमें दो तरह के सिनेरियोज होते हैं। पहला होता है किसने आराम से चोरी डकैती की, किसी सामने वाले इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया, कोई गोली नहीं मारी, आराम से चोरी डकैती करके चला गया। लेकिन दूसरे केस होते हैं जिसमें कि अगर कोई सामने वाला इंसान विरोध करता है तो वो उसे गोली मारने पे भी हर्ज नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि गोली भी मार देंगे, मर भी गया तो भी हमारे देश के कानून इतने अच्छे हैं कि कितनी सज़ा मिलेगी, साल 2 साल 3 साल। फांसी की सज़ा तो बहुत ही रेयर लोगों को मिलती होगी। तो इस केस में वो परहेज करते ही नहीं गोली मारने से भी। तो देखिए, इस केसेस में क्या, इन तरह के केसेस में क्या होगा, उन्हें कोई भी सज़ा नहीं दी जाएगी 2 4 5 साल की। उन्हें क्या किया जाए, सबसे पहले जिसको भी उन्होंने गोली मारी होगी, जो मैं अभी प्रेजेंट के केसेस बता रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने दिल की बात बता रहा हूँ, मैं किसी को सजेशन नहीं दे रहा। जो मेरे हिसाब से होना चाहिए मैं आपको वही बता रहा हूँ। तो जो भी ऐसे केसेस चल रहे होंगे जिन्होंने गोली मार के सामने वाले की जान ले ली होगी, तो उस केस में उन्हें जॉब पे लगाया जाएगा। जो भी जॉब में वो सूटेबल होंगे उस तरह की जॉब में लगाया जाएगा, अच्छी सैलरी के साथ। और पूरे टाइम में वो जॉब करेंगे दिन भर। आखिर में जो भी सैलरी उन्हें मिलेगी महीने की, वो सैलरी उन्हें उस लड़के के, उस कमाने वाले इंसान के परिवार को देनी होगी। जिससे क्या होगा कि वो तो जो पूरे सभी मौज मस्ती करते थे, जो पैसा उड़ाते थे, ना तो उन पर टाइम रहेगा ना ही उनके पास पैसा रहेगा। तो बाद में उन्हें अपने किए पे ही पछतावा होगा कि हमने एक काम किया क्यों। क्यों? क्योंकि अभी उन्हें पता है, जहाँ से गोली मारेंगे आराम से जेल में काटेंगे, साल 2 साल जब भी केस चलेगा चलता रहेगा। पुलिस कस्टडी में बैठ के आराम से रोटी तोड़ेंगे, खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे, तब भी बिना कमाए उन्हें पैसा मिल रहा है। लेकिन जब वो अपनी मेहनत करके पैसा कमाएंगे, जब उन्हें रोटी खाने को मिलेगी, वो जो डेली मौज मस्ती करते थे, जो भी पैसा उड़ाते थे, जहाँ पे भी घूमते थे, जब वो सब उनका बंद हो जाएगा ना, तब उन्हें एक्चुअल में पता लगेगी कि हाँ, सामने वाले की जान लेने की कीमत क्या होती है। तो इस तरह से पहले तरह के केसेस को सुलझाया जाएगा। और दूसरे केसेस में जो कि नॉर्मल चोरी डकैती करते हैं, उन केसेस में उन्हें जॉब दी जाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए, अभी उन्हें साल 2 साल 3 साल जितनी भी सज़ा मिली है, वो काट के बाहर आएंगे, फिर वो वही काम करेंगे। तो इनका काम करने का मकसद क्या है? पैसा। उनको पैसा नहीं मिल रहा, उन्हें कोई रोज़गार मिल ही नहीं रहा। तो इसीलिए वो ऐसा करने के लिए मजबूर हैं। तो जब तक उन्हें जॉब नहीं मिलेगी ना, वो ये काम करते रहेंगे। और इस तरह से ऐसे अपराधों को ख़त्म नहीं किया जा सकता। उसके लिए उन्हें उनके हिसाब से जॉब में लगाया जाएगा। मान लीजिए कोई बाइक दौड़ाने में एक्सपर्ट है तो उसे बाइक रेसिंग में लगाया जाएगा। और कोई निशाना अच्छा लगा लेता है तो उसे शूटिंग में लगाया जाएगा। किसी की बॉडी अच्छी है, जो अच्छा हट्टा काटा है, उसे गार्ड की नौकरी पे लगाया जाएगा। कोई दौड़ अच्छा लेता है तो उसको दौड़ में लगाया जाएगा। जिस भी जैसे भी चीज़ में उन्हें इंटरेस्ट हुआ ना, उन तरह की चीज़ों में लगाया जाएगा, जिससे कि दूसरे स्पोर्ट्स को भी एक्सपोजर मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारे देश में सिर्फ एक क्रिकेट है जिसको लोग पूछते हैं, और किसी स्पोर्ट को पूछते ही नहीं, मतलब किसी और स्पोर्ट्स में वैसा है ही नहीं। तो ऐसी चीज़ें को भी कम किया जाएगा, जिससे कि उन्हें दूसरे स्पोर्ट्स में भी पैसा मिले। क्यों? क्योंकि हमने कई बार देखा है न्यूज़ में भी कि कोई पुराना रेसलर था जिसे जो जुर्म करने में मतलब करने लगा। क्यों? क्योंकि उसे अच्छा पैसा नहीं दिखाई दिया कुश्ती में। तो इसीलिए जब हम ऐसे खेलों में पैसा डालेंगे ना, तो लोग ऐसा काम करेंगे जिसमें कि उन्हें लीगल इनकम दिखेगी और किसी तरह का डर भी नहीं रहेगा। तो डेफिनेटली वो काम करने के लिए ज़्यादा प्रेरित होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें डर भी होता है, सब होता है, और वो करने के लिए मजबूर होते हैं गलत काम। तो उन्हें इस तरह से जॉब सिक्योरिटी दी जाएगी। और जैसा कि हम देखते हैं आज के समय में, जो गार्ड हम देखते हैं कहीं पे भी, आपने भी देखा होगा मैक्सिमम, कहीं पे भी कोई पतला सा गार्ड है तो, या कोई बुढ़ा गार्ड है जो बंदूक तान के खड़ा है, बैंक की सिक्योरिटी के तौर पर आप देखते होंगे। तो उन केसेस में क्या होगा, ऐसे गार्ड ना रख के ऐसे हट्टे कट्टे गार्ड को रखा जाएगा जो सामने वाले से निपट सके फिजिकली कैसे भी। क्यों? क्योंकि ऐसे जो पतले गार्ड, जो बुढ़े गार्ड देखते हैं, अगर वो एक बंदे से भी थप्पड़ खा लेंगे ना, तो सीधा ज़मीन पे गिरेंगे। तो क्या फ़ायदा ऐसे सिक्योरिटी रखने का? अगर किसी इंसान ने, किसी अमीर इंसान ने अपने घर के आगे ऐसा बॉडी गार्ड रखा है जो कि सिर्फ नाम मात्र के तौर पर है, अगर उसके सामने किसी एक ऐसे जवान ने आके खड़ा हो गया, उसकी गाल पे थप्पड़ मार दिया, हो तो गिर जाएगा। तो उसके जो 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ जितने भी घर में पैसे होंगे, वो सारे चोरी हो जाएंगे। सिर्फ 20 25 हज़ार की सैलरी के नाम पे आपने गार्ड रख लिया, लेकिन वो आपकी सिक्योरिटी कर नहीं सका, क्या फ़ायदा? तो ऐसे गार्ड के रखो जो आपको सेफ रख सके। भले ही उसे अगर आपको 40 50 हज़ार देने पड़ रहे हैं, तो भी उसमें आपको नुकसान नहीं है। आप उसे एक साथ नहीं दे रहे हैं 40 50 हज़ार के हिसाब से 12 महीने का। आप जितना हर महीने कमाएंगे ना, उसमें से थोड़ा थोड़ा करके निकालेंगे 40 50 हज़ार, तो आपके लिए ज़्यादा नहीं रहेगा। और आपका पैसा बच भी तो रहा है उसके बदले। आप स्टार्स को ही देख लीजिए, वो इतने अच्छे बॉडी गार्ड रखते हैं, तभी तो वो सिक्योर रह पाते हैं।
क्या वो ऐसे छोटे मोटे बॉडीगार्ड रखकर सिक्योर रख पाएंगे अपने आप को? नहीं रख पाएंगे। आप समझने की कोशिश करेंगे ना तो आप समझ पाएंगे। तो इस तरह से हर किसी को जब जॉब की सिक्योरिटी दी जाएगी, जैसे कि हम देखते हैं कई हैकर्स भी होते हैं जो कि किसी भी सिक्योरिटी को हैक कर लेते हैं, तो ऐसे हैकर्स को भी सही काम में लगाया जाएगा। जैसे हमारे देश में कई ऐसी प्रीमियम प्लेसेस है जहाँ पर सिक्योरिटी ना के बराबर है, तो जब उन्हें ऐसे कामों में लगाया जाएगा तो हमारे देश की सिक्योरिटी भी मजबूत होगी, और ऐसे लोग जो भी गलत काम करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं ना, वो भी हतोत्साहित होंगे जब उन्हें दिखेगा कि हाँ उन्हें सही काम मिल सकता है। हम बस कोई वैकेंसी नहीं है, कोई वैकेंसी नहीं है के नाम पर इतनी जगह बेरोज़गारी है, लोग मतलब सरकार कुछ करना ही नहीं चाह रही है। तो अगर इस तरह से उपाय किए जाए, जो भी क्राइम होते हैं ना छोटे मोटे, ये सब पैसे की कमी की वजह से होते हैं, और इन सबको कहीं ना कहीं किसी अच्छी जगह लगाया जा सकता है अगर हम चाहें तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, अगर समझ में आई, तो आप इसे अपने जानने वालों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आप मेरी वीडियोस के माध्यम से कुछ इनकम अर्न करना चाहते हैं तो मैं आपको एक वीडियो का लिंक सेंड कर रहा हूँ, आप उसे चेक कर सकते हैं। और आज का क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।